गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल नेटवर्क इसेंशियल्स के बारे में हम यहाँ पे करेंगे। क्लास 11th का जो कंप्यूटर साइंस का ये सेकंड चैप्टर है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। कंप्यूटर क्लास हम ये फोर्थ है हमारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए या कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम के लिए। तो एक ब्लॉग स्पॉट भी मैंने आपको बनाया हुआ है, उसको भी अच्छे से पढ़िएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे आप जो देख सकते हैं जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड होगा हमारे। ठीक है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन हर एक वीडियो अपडेट जो है मिलती रहती है। एंड जितने भी HPPSC रिलेटेड एग्जाम्स है, चाहे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो चाहे बायोलॉजी से रिलेटेड हो, तो उसकी क्लासेस आपको यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल पर मिल रही है, तो आप उसको देखते रहिएगा। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है डिजिटल नेटवर्क इसेंशियल, उसके बारे में इंटरनेट और वेब ब्राउजर के बारे में यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेट के इसेंशियल्स के बारे में जो फंडामेंटल्स के बारे में जो जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इंटरनेट क्या है? वो एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है। क्या है वो? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, जो कि दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के बावजूद जाओ अपने डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाओ शेयर करता है। ठीक है, वो नेटवर्क है। क्या है वो? इंटरनेट है। क्या है वो? इंटरनेट है। अब देखिए, तो कंप्यूटर को कनेक्ट करके वहां पे डाटा को सेंड करना और रिसीव करना, तो वो इंटरनेट का काम है। ठीक है, तो देखिए, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स स्केटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंटरनेट पूरा का पूरा वर्ल्ड में स्केटर हो चुका है। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है हमने और उस कंप्यूटर में जाओ डाटा फाइल्स भेजनी है, तो हमें यहाँ पे जाओ नेटवर्क की जाओ जरूरत पड़ेगी। नेटवर्क में भी इंटरनेट की हमें को जाओ जरूरत पड़ेगी कि आपने जाओ डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाओ सेंड करना है, तो हमें दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। हम कनेक्ट किसके थ्रू करेंगे? वो इंटरनेट के थ्रू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। अब देखिए, तो इंटरनेट को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे एक ग्लोबल कनेक्शन बोल सकते हैं कंप्यूटर्स का, जो कि लिंक्ड है वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया से, जैसे कि केबल से, ऑप्टिकल फाइबर से, टेलीफोन लाइन से। ठीक है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन को जो पॉसिबल जाओ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, चाहे चैट करनी हो, तो आपको वहां पे जाओ इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से अगर कंप्यूटर्स को आपने कनेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे जो कुछ कम्युनिकेशन मीडिया टूल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें केबल्स आते हैं। ठीक है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर्स आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, केबल्स के थ्रू और टेलीफोन लाइंस के थ्रू आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन को पॉसिबल करते हैं। तो देखिए, इंटरनेट इजिली अवेलेबल है और एवरीवेयर आपको हर एक जगह देखने को आजकल मिलता है। ठीक है, और याद रखिएगा, इट एक्ट्स एज अ लार्ज स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन विद अ कंप्यूटर ऑफ सर्च इंजन्स अवेलेबल। ठीक है, तो इंटरनेट के अंदर आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन्स वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उन सर्च इंजन्स का यूज करके आप इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां देखिए, जनरली हम इंटरनेट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ताकि हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें, उसको खरीद सकें। बिजनेस पर्पस के लिए हम उसका यूज करते हैं। किसी को डाटा फाइल्स भेजनी हो, कोई भी फाइल भेजनी हो, तो कोई भी चीज़ की टाइपिंग करनी हो, तो आप उसको सेंड कर, टाइपिंग जो टेक्स्ट होता है उसको सेंड करना हो, तो आप वहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, कोई भी आपको होटल में बुकिंग करनी हो, कोई भी आपको टिकट बुकिंग करनी हो, तो वहां पे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। याद रखना है। तो देखिए, इंटरनेट इज चीपर एंड रिलेटिव कॉस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन विद पीपल थ्रू ईमेल और सर्चिंग सम इंफॉर्मेशन और इंटरनेट इज वेरी चीप। ठीक है, तो इंटरनेट काफी सस्ता है, काफी चीप है, और इसके थ्रू हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखो, ईमेल के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसको याद रखना है। इंटरनेट के फंडामेंटल्स क्या है, ये डेफिनेशंस क्या है कि इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल कनेक्शन है कंप्यूटर्स का, डाटा लिंक्ड बाय वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया लाइक केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, टेलीफोन लाइंस एक्सेट्रा टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल। तो वो इंटरनेट है, ग्लोबल कनेक्शन है, नेटवर्क ऑफ ये नेटवर्क ये बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, इंटरनेट की अगर हिस्ट्री बताएं तो आपको याद रखना है अर्पानेट का नाम। किसका?
ARPANET का नाम याद रखना है। तो ARPANET सिस्टम से जो रूट्स हैं इंटरनेट की, ठीक है। तो सिंपल ध्यान दो कि ARPANET की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। और ये यूएस डिपार्टमेंट के डिफेंस के द्वारा जो बनाया गया था। सिंपल ध्यान दो, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPANET, यहाँ से रूट से आपकी ये इंटरनेट की, ठीक है। तो देखिए ARPANET क्या है, एक तरह से ये पहला वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। और इसके पास 4 साइट्स है। कितनी साइट्स है? 4 साइट्स है। 1969 में जो ये बनी थी, इसको याद रखना है। अब देखिए जनरली जो यूएस डिफेंस है उसने इसका इस्तेमाल किया था, और याद रखेंगे, और उसने इंटरनेट को जो बैन भी लगाया था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इसका ओनली जाओ बिजनेस पर्पज से ही जाओ इस्तेमाल हो। लेकिन आज देखा जाए तो वो स्प्रेड हो चुका है हर एक जगह, आपको हर एक जगह इंटरनेट देखने को मिलता, ठीक है। देखिए इंटरनेट इवॉल्व फ्रॉम द बेसिक आइडिया ऑफ एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। ARPANET के बेसिक आइडिया से इंटरनेट का जो आगाज हुआ है, और इसके थ्रू हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर्स को, ठीक है। और जनरली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जितनी होती है वो इसका इस्तेमाल करती है, और यूनिवर्सिटीज जाओ इसका इस्तेमाल करती है ताकि वो अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को जाओ स्टे, शेयर और एक्सचेंज जाओ कर सके, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि मान लो आपने एक यूनिवर्सिटी हो, कोई आप जो आप कोई काम कर रहे हो, तो आपने अपनी फाइल्स जो किसी और के साथ शेयर करनी है, तो आप किसके माध्यम से करोगे? इंटरनेट के माध्यम से जो करोगे, ठीक है। तो याद रखना है यूजेस ऑफ इंटरनेट अब, ठीक है। तो देखो बिगेस्ट इन्वेंशन बोला जाता है इसको, किसको? इंटरनेट को। देखो 1969 के आसपास आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। पर पहला ARPANET देखने को मिलता है, वाइड एरिया नेटवर्क आपको देखने को मिलता है। तो इंटरनेट जो बिगेस्ट इन्वेंशन बताया गया है अभी तक का, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली यूजेस भी जो के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चाहे हमें डाटा को सेंड करना है, रिसीव करना है, या मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू, तो हमें जो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट जो होती है। और देखो हमें कोई भी बुक को फाइंड आउट करना है जो हमें लाइब्रेरी में नहीं मिल रही है, ठीक है, एंड किसी भी सोर्स को जाओ हमने जाओ स्टोर करना है लाइब्रेरीज में, ठीक है। तो हम उसको इंटरनेट के माध्यम से जाओ स्टोर जाओ फाइंड आउट जाओ कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, तो चाहे जॉब रिलेटेड, चाहे किसी भी सेक्टर रिलेटेड, तो हम यहाँ पे इंटरनेट जो यूज़ करते हैं। और जनरली हम monster.com और knock.com जैसे साइट्स खोलते हैं ताकि हमको जो हर एक इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे मिलती रहे। जैसे हमको टिकट बुक करवानी है तो IRCTC की साइट हम खोलते हैं, तो वो इंटरनेट से लिंक होती है, तभी तक जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो वो भी ओपन नहीं होगी, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है तो वो भी आप एनरोल कहाँ से करते हो? इंटरनेट के माध्यम से जो एनरोल जो उसको करते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो इंटरनेट क्या प्रोवाइड करता है आपको? एक तरह से नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हेल्थ एंड मेडिकेशन के सेक्टर में भी, ठीक है। याद रखना है अगर आपको होटल में कोई भी रूम बुक करना है तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ध्यान देना है टिकट बुकिंग करनी हो, चाहे बसेस में करनी हो, चाहे ट्रेन में करनी हो, चाहे फ्लाइट्स में करनी हो, तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। तो इसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़, ठीक है, जिसका हम आज के ज़माने में जाओ इसका इस्तेमाल जाओ काफ़ी ज़्यादा जाओ कर रहे हैं। जनरली हम चैटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, टिकट बुकिंग, ठीक है, बहुत सारे लॉट्स ऑफ यहाँ पे जाओ बात चीज़ें हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इंटरनेट के थ्रू इस्तेमाल जो करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनेट। अब देखिए वर्किंग की बात करते हैं हम इंटरनेट की, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इंटरनेट सबसे पहले तो याद रखना है ये प्रोटोकॉल्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे हमें अगर हमने इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया है तो यहाँ पे याद रखना है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं या फाइल्स होते हैं या स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं उसके कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स जो यहाँ पे होते हैं। तो याद रखना है कि इंटरनेट आपका वर्किंग करता है प्रोटोकॉल्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल्स जो डिफाइन करते हैं कि कैसे कंप्यूटर जो कम्युनिकेट जाओ करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स हैं कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है IP और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि TCP। आपको 2 प्रोटोकॉल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आप याद रखो TCP क्या करता है कि मान लो कोई भी मैसेज सेंड हुआ है, ठीक है, एक कंप्यूटर से, तो उसको याद रखना है
वो जो कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो उसको डिवाइड करता है मैसेज को, ठीक है। स्मॉल मैनेजेबल यूनिट्स में उसको क्या बोलते हैं, पैकेट्स में जाओ उसको डिवाइड जाओ करता है, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और देखो ईच पैकेट, हर एक पैकेट में कोई ना कोई डाटा होता है, ठीक है, और वहां पे एड्रेस होता है सेंडर का और रिसीवर का, ठीक है। याद रखना है सेंडर और रिसीवर का एड्रेस जो होता है, वहां पे एक सीक्वेंसिंग होती है इंफॉर्मेशन की, ताकि जो है वो उसको डाटा को रीअसेंबल किया जा सके करेक्टली और उसको सही डेस्टिनेशन पे जाओ पहुंचाया जा सके। तो सिंपल ध्यान दो, इंटरनेट वर्क करता है प्रोटोकॉल्स के ऊपर। दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी और आईपी है। कौन सा है, टीसीपी आईपी। याद रखो कि एक सेंड करना है मैसेज, तो टीसीपी क्या करता है, उसको पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। किसमें, पैकेट्स में डिवाइड करता है, और ईच पैकेट में इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, और याद रखेंगे उसमें एड्रेस भी होता है, ठीक है, रिसीवर का और सेंडर का भी, ठीक है। और याद रखना है, और एक सीक्वेंसिंग वहां पे होती है इंफॉर्मेशन की, ताकि हम जो डाटा को रीअसेंबल कर सकें और डेस्टिनेशन पे जाओ, सही डेस्टिनेशन पे जाओ, उसको पहुंचा सकें। इसको याद रखना, ये वर्किंग है कंप्यूटर की। अब यहाँ पे ध्यान दो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, आईपी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, ये जो आईपी प्रोटोकॉल है वो अपीयर होता है आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में, ठीक है, सोर्स है एक तरह से, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के बारे में जो ये बताता है टू ईच पैकेट, ठीक है, एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर टू ईच पैकेट। इसमें याद रखना है आईपी एड्रेस जो एक डेस्टिनेशन पैकेट है, ठीक है, सोर्स है एक तरह से, ठीक है, ईच सभी पैकेट्स का याद रखना है। अब ध्यान दो कि जो एंटायर सेट है कम्युनिकेशन का, प्रोटोकॉल्स का, उसको क्या बोलते हैं आप, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बोलते हैं, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बोलते हैं। देखिए मैंने एक ब्लॉग स्पॉट भी लिखा हुआ है, तो ब्लॉग स्पॉट भी आप जब पढ़िएगा अच्छे से, उसमें लास्ट जो 3 लेक्चर्स थे मेरे, उसके जो नोट्स वहां पे दे बने हुए हैं, ठीक है, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, सम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे हम बात करें कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। एक है एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, टेलनेट। तो देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपका एचटीटीपी है, जनरली वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एफटीपी है, ताकि जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो फाइल्स को ट्रांसफर कर सकें। तीसरा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ताकि जाओ जिसके थ्रू हम ईमेल जाओ मैसेजेस को जाओ ट्रांसफर जाओ कर सकें। और चौथा है आपका प्रोटोकॉल्स, ठीक है, टेलनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, जनरली हम इसको जाओ लॉग इन करने के लिए, रिमोट कंप्यूटर को जाओ लॉग इन करने के लिए इसका इस्तेमाल जाओ करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। तो एचटीटीपी की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है फुल फॉर्म। अब थोड़ा सा आगे चलिएगा, अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे वेब ब्राउजर के बारे में। जनरली जितने भी HTML की कोडिंग्स होती है उसको रीड कौन करता है, वेब ब्राउजर ही करता है। तो देखो वेब ब्राउजर एक तरह से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें हम एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो प्राइमरी फंक्शन है वेब ब्राउजर का, वो रीड करता है HTML को, जो उसके द्वारा कोड डिजाइन किया जाता है उसको जो रीड वो करता है। अब देखो कॉमन वेब ब्राउजर में आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, गूगल क्रोम आता है, मोजिला फायरफॉक्स आता है और एप्पल सफारी आता है। ये कॉमन वेब ब्राउजर है। जनरली याद रखना है वेब ब्राउजिंग क्या होती है, ये एक तरह से एक्ट है। क्या एक्ट है, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को क्विकली जाओ देख सकते हैं, ठीक है, और उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज जाओ कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउजिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी कोडिंग को, सिंपल जान दो वेब ब्राउजर क्या करता है कि मान लो हमने कोई भी कोडिंग की है, HTML की कोडिंग की है, तो वो वेब ब्राउजर क्या करता है, वो उसको जाओ रीड जाओ करता है, ठीक है। ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है इंटरनेट की फील्ड में, वेब ब्राउजर से ही जाओ होता है, इसको आपने याद रखना है। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने वेब ब्राउजर के बारे में बताया। जनरली आपको याद रखना है, एक और चीज आपको याद रखनी है कि एक्सप्लोरिंग एंड नेविगेट करना है आपको वेब को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजिंग बोलते हैं, फिर नेट सर्फिंग बोलते हैं। तो वेब ब्राउजिंग और नेट सर्फिंग जाओ आपका डाटा को एक्सप्लोर करने से, इंटरनेट को एक्सप्लोर करने से, नेविगेट करने से जाओ होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही है।
प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल को। बायोलॉजी की क्लासेस और जो ब्लॉग स्पॉट है वो मैं आपको डाला हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसको रीड कीजिए करेगा अच्छे से। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।